नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको अपने इस नई वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का फॉर्म कैसे भरें। अगर आप पीजी पास कर चुके हैं और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए अगले अप्लाई करना चाहते, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में तमाम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, तो आपको इसके लिए आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र को खोल लेना हो। उस पर आपको यूजीसी नेट गूगल पे सर्च करना होगा। यूजीसी नेट यही सर्च कीजिएगा तो उसका यूजीसी नेट का होम वेबसाइट ऊपर में खुल के आ जाएगा। ऊपर में आने के बाद फिर आपके सामने इस नीचे को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद इस बॉक्स में टिक आउट करके क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जिस तरह से खुल के आ जाएगा, तो सबसे पहले आपसे कैंडिडेट नेम पूछा जाएगा, यानी कि जिसका फॉर्म भरना उसका कैंडिडेट नेम। इसके बाद फादर नेम फादर गार्जियन नेम डाल देना है। इसके बाद आपको मदर गार्जियन नेम डाल देना है। इतना डालने के बाद फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो जो आपका मैट्रिक के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करना है। तो इसमें डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको ईयर डाल देना हो। उतना डालने के बाद फिर आपसे यहाँ जेंडर पूछा जाएगा। तो जेंडर में मेल फीमेल जो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको जो ऊपर में नाम, फादर नेम और मदर नेम डाले हैं, डेट ऑफ बर्थ डाले हैं, वही चीज़ पुनः इसमें नीचे डाल के इसको कंफर्म कर लेना होगा। इतना करने के बाद फिर परमिशन नेम में आपको एड्रेस डाल देना है अपना। एड्रेस, पोस्ट, थाना भी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जो भी अपने एरिया का पिन कोड, सारा डिटेल्स आपको इसमें एड्रेस आपको फिल कर देना है। एड्रेस को फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो आपको अपना ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी नीचे कन्फर्मेशन जो ऊपर में डाले वही ईमेल आईडी कन्फर्मेशन के लिए आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ अल्टरनेट वे अगर एड्रेस है तो इस पर बॉक्स पे टिक आउट कीजिएगा। तो आपका जो ऊपर में फिल किया वही आपका एड्रेस इसमें भी फिल हो जाएगा। इतना फिल करने के बाद फिर आपसे यहाँ आपको एक पासवर्ड बना लेना होगा। पासवर्ड बना के कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब ही सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगर आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ रहेगा। नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। आपको यही इसमें आपको अच्छी तरह से आपका सारा डिटेल्स को मिला लेना है। सारा डिटेल्स को मिलाने के बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे में जो भी आपको ई बॉक्स दिख रहा है, आपको माई नेम, माई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस सभी बॉक्स जो आपको टिक आउट करना है। सभी बॉक्स को टिक आउट करके फिर आपको यहाँ आई एग्री वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस वाला ऑप्शन पर भी आपको टिक आउट कर लेना है। इस वाला पे ऑप्शन पे टिक आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जो है आपको यस करना है। इसको यस करने के बाद आपका जो है आपको एक मोबाइल नंबर पे जो दिए वो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी आपको डाल के आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए आपको यहाँ भी जाएगा। इसके बाद इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ दो, एक कंप्लीट है, दो इनकम्प्लीट है। इसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जो दिखेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब ही एप्लीकेशन वाला फॉर्म वाला पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देख लेना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको जो भी डिटेल्स आपको है वो आपको फिल कर लेना। तो चलिए, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो आप पीछे फिल किए हैं वो रहेगा, उसमें आपको केवल मिला लेना। मिलाने के बाद इस कैप्चा कोड डाल कर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद पे आपके पर्सनल डिटेल्स के लिए आपसे अगला पेज खुल के आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको फिल कर लेना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इसमें जो आपका फिल रहेगा। जो आपको फिल नहीं है वो आपको इसमें नेशनलिटी, कैटेगरी वगैरह डाल देना है। कैटेगरी डालने के बाद ये आपको नीचे देख लेना है। विकलांगता वगैरह के लिए भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर विकलांगता वगैरह में है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसको आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको यस और नो कर लेना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड को फिर से आपको नीचे डाल देना है। नीचे डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यही सेव एंड नेक्स्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा तो अगला इंटरफेस जो है आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको चलिए, तो इसमें फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेना है। भरने के बाद ही आपको क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद जो है फॉर्म को आपको किस तरह से कोई सुधार करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो चलिए, बारी बारी से देखिए, आपको अपने हिसाब से जो इसमें आपको डाल लेना है। इसके बाद आपको
मदर फादर का पैसा पूछा जाएगा, उनका क्वालिफिकेशन जो है वो पूछा जाएगा, कितना पढ़े लिखे हैं, और सभी को डालने के बाद ही आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद फिर आपको सामने यहाँ पहचान चुनने के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा कार्ड आपको देते हैं, तो आधार कार्ड डलते हैं, तो आधार कार्ड इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ आधार नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपको आधार से जो नाम होगा डाल दीजिए। इसके बाद इस पर टिक आउट करके यहाँ फिर आपको वही फिर डालने के बाद फिर आपको इस कैप्चा कोड को डालकर सब नेक्स्ट ने पे क्लिक कर देना होगा। इतना पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस फिर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ अप्लाई फॉर यूजीसी नेट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए है, यानी कि आपको इसमें किसके लिए करना है, नेट जैब यहाँ सॉरी यहाँ आपको पूछा जाएगा, आपको पीजी का डिटेल्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा। तो आप पीजी में कौन सा से किया है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, वो डाल देना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ मीडियम एग्ज़ाम का मीडियम आपसे पूछा जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम का मीडियम क्या रखना है वो आपको डालना होगा। तो डालने के बाद फिर आपको इसमें आ जाए। इसके बाद आपको मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है वो डाल देना हो। उसको डालने के बाद फिर आपको इसमें डालना है कि आपको पीजी कब पास किया है, आपको कहाँ से पास किया है, वो उसमें आपको क्या टोटल मार्क्स क्या है, वो सारा डिटेल्स आपको इसमें पीजी के मार्कशीट्स आपको इसमें डिटेल्स का आपको फिल कर देना होगा। उसमें फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ रिजल्ट मोड में आपसे पूछा जाएगा, तो रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज आपको सिलेक्ट करना है। रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज जब ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ अगला कॉलम एक फुट खुल के आ जाएगा। इसमें आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और ये सारा डिटेल्स इसमें आएगा, तो इसको आपको फिल कर लेना होगा। चलिए तो इसमें हम आपको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद जो आपको ये कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड को आपको डाल कर फिर से आपको सब है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। सब है नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको यस कर देना। यस करने के बाद आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको अप्लाई यानी कि आप इसमें देख लीजिए यूजीसी नेट के लिए इसको यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ जाना। देख लीजिए आप अपने हिसाब से आप कौन यस नो करने के लिए है उसको कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ एक कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट वाला पे क्लिक जो है कीजिएगा तो अगला इंटरफेस फिर आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपसे यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर आपको टिक आउट करना है। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको दोनों पे टिक आउट करना होगा। अगर किसी एक पे करना है तो किसी एक पे टिक आउट करके कैप्चा को डाल के आपको सब नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर लोड कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर के देखिए यहाँ आपको साइज भी दिखाया हुआ 10 से आपको 200 KB के बीच में आपको फ़ोटो डालना है। इसके बाद 10 से 50 KB के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इतना अपलोड करने के बाद आपको यहाँ फिर से आपको जूम करके इसको व्यू करके देख भी सकते हैं कि आपका जो वही है कि अभी दूसरा अपलोड हुआ है। इतना करने के बाद फिर उसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करके कैप्चा को डालकर आपको सेव है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना फिर से। इसके बाद यस कर देना है। यस करने के बाद फिर आपसे एक बार आपको पूरा रिव्यू करके आ जाएगा। तो आपको इसमें जो है पूरा डिटेल्स आपको एक बार पुनः मिला लेना है, क्योंकि यहाँ से मिलाने के बाद आपको फाइनल जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो पेमेंट करने के बाद अभी कोई सुधार नहीं होगा। तो पेमेंट करने से पहले आपको अपना सारा डिटेल्स जो है, जो भी डिटेल्स आप फिल किए हैं वो सारा डिटेल्स मिला लेना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, इसके बाद आपका जो एड्रेस वगैरह है सारा डिटेल्स आपको इसमें रहेगा। आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ है वो एग्ज़ाम सिटी वगैरह सारा डिटेल्स इसमें रहेगा। आपको इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही आपको अगला पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही आपको अगला हम आपको पेमेंट करने के लिए बताते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से मिला लेते हैं। तो एक बार आपको बताते चल कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस नाम मिलाने के बाद फिर आपको अगला इंटर आपको पेमेंट के लिए आपको ले चलते हैं। तो इसमें नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद फिर आपको यहाँ फिर से आपको कैप्चा कोड को डाल के कैप्चा कोड को डालने के बाद जो है आपको फिर सब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो चलिए बारी बारी से इसको हम आपको दिखा लेते हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है। चलिए तो इसमें देखिए बारी बारी से सारा डिटेल्स भी आ रहा है। इसमें सारे डिटेल्स को मिलाने के बाद आपको फिर से नीचे आना है। इसमें जितना भी आपको बॉक्स दिख रहा है सभी पर आपको
टिक आउट कर लेना होगा। सभी को टिक आउट करने के बाद ही आपको यहाँ फिर से आपको यहाँ आई एग्री वाला ऑप्शन पे जो दिख रहा है आपको आई एग्री वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब ही आई एग्री वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ फाइनल सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इसको यस कर देना होगा। यस करने के बाद फिर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको ईमेल आईडी जो है आपको ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना होगा। तो चलिए इसके बाद ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ही आपको यहाँ आपको ऊपर ईमेल आईडी शो कराएगी। कैप्चा कोड को डालकर आपको सेंड ओटीपी जो आपको है आपको सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरह पे क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपके ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को इसमें डाल के और फिर से आपको वेरीफाई कर लेना होगा। जब ही वेरीफाई कर लेते हैं आप तो वेरीफाई करने के बाद ही आपको इसमें ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको पे फॉर एग्जामिनेशन फ़ी जो आपको है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक ऑनलाइन पेमेंट कर देना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करके ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद सबसे पहले इसमें पेमेंट के लिए 4 ऑप्शन है। तो 4 में उसमें आपको SBI वाला ऑप्शन उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करने के आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको UPI का ऑप्शन दिखेगा। तो UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिए। इसको करने के बाद आपको QR कोड सेलेक्ट करके आपको पेमेंट कर लेना है। इसको आपको अपने मोबाइल से फ़ोनपे या गूगल पे पेटीएम जिससे भी पेमेंट करें इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट अपने मोबाइल से कर लेना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ टाइम आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना। तो चलिए उसके लिए आपको प्रिंट कैसे करना है तो ऊपर में आ जाना है। ऊपर में यहाँ देखिए फर्स्ट वाला जो है इस पर क्लिक किया जाता है को रिसीविंग जो है आपको मेल पे चला जाएगा। उसके बाद सेकेंड वाला पे कीजिएगा तो आपका पेज जो है आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है क्योंकि एग्ज़ाम के समय इसका एडमिट कार्ड निकालने के लिए इसका आपको ज़रूरत ही इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा ऑन कर लीजिए। और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।